फ्रेंड्स, आज के क्लास में देखने वाले हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ आयरन ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि आयरन ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है हम लोग के बॉडी में, उसको देखने वाले हैं। तो टॉपिक ही हम लोग का है क्या है, आयरन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, जो कि बायो इनऑर्गेनिक का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आते रहता है। फॉर्म्स ऑफ आयरन, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि Fe2+ को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, जबकि Fe3+ को क्या बोलेंगे, ये फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, जो फेरस फॉर्म होता है वो ये एब्जॉर्ब करता है किसका, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करता है, जबकि Fe3+ है या फेरिक फॉर्म में है तो ये क्या होता है, यह ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। क्या हो रहा है, ये तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखते हैं किस प्रकार से हो रहा है, तो उसको देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, Fe3+ का ट्रांसफर ब्लड में कैसे होता है उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, Fe3+ ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर क्या होता है, फेरस Fe3+ को इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज करके Fe3+ बनाया जाता है। विद द हेल्प किसके प्रेजेंट में किया जाता है, सिरिलोप्लाज्मिन के हेल्प से किया जाता है। और क्या होता है, ये एक एंजाइम है सिरिलोप्लाज्मिन, इसकी हेल्प से किया जाता है। ट्रांसफेरिंग बाइंडिंग किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। तो ट्रांसफेरिन का जो बाइंडिंग होता है, Fe3+ ट्रांसफेरिन जो होता है वो नामक किसके, ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करता है। ठीक है, अब देखेंगे एक ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल दो Fe3+ को क्या करता है, बाइंड कर सकता है। ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, इसमें कैसे होता है उसको देख लेते हैं। ट्रांसफेरिन बॉन्ड Fe3+ ब्लड के थ्रू किसे ट्रेवल करता है। तो हम लोग इसके जो साइकिल फॉर्म है, स्ट्रक्चर फॉर्म, उसको देख लेते हैं ताकि ये वाला पार्ट आप लोग को क्लियरली डिटेल्स में समझ में आ जाए। ये साइकिल को आप लोग को बनाना है, किस प्रकार से हो रहा है देखने वाले हैं। ये हम लोग का इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, ये हम लोग का Fe2+ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और पीएच यहाँ पर क्या होता है, पीएच जो होता है क्या होता है, लो कंडीशन में होता है यहाँ पर से। अब इसको देखने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो Fe2+ यहाँ पर है, ये भी Fe2+ है। ब्लड जो होता है यहाँ पर पीएच का मान जो होता है 7.4 होता है। ये क्या करता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करता है किसके प्रेजेंट में, जो देखे थे सिरिलोप्लाज्मिन के प्रेजेंट में करता है, कॉपर मेटलो एंजाइम के प्रेजेंट में, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने पर Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, ये एपोट्रांसफेरिन यहाँ पर से हेल्प करता है ले जाने में। फिर से क्या करता है, ये एपोट्रांसफेरिन तो ये हेल्प कर रहा है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रांसफेरिन में। ये क्रॉस है ना, ये ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट हो जाता है। और किसके थ्रू जाएगा, अब ब्लड के थ्रू ये क्या होता है, ये पास होकर जाता है किससे, ब्लड के थ्रू। ट्रांसफेरिन होता है, ब्लड के थ्रू जाता है। फिर से हम लोग किस में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर से टारगेट टिश्यू में पहुंच जाते हैं, जिसका पीएच क्या होता है, लो होता है। और यहाँ पर से Fe2+ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ टारगेट टिश्यू कौन कौन होता है देख लेते हैं, जैसे कि बोन मेरो होता है, स्प्लीन होता है। लीवर में क्या होता है, Fe3+ को यहाँ पर से रिलीज कर देता है। फिर से जो होता है, ये टारगेट टिश्यू से किस में जाता है, फेरिटिन में। फेरिटिन में ये स्टोर हो जाता है और क्या करता है, ये रिलीज होता है या डिकम्पोजिशन होता है। फिर से क्या करता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में क्या होता है, ये डिकम्पोजिशन होता है किसमें, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में। तो यहाँ पर डेड सेल यहाँ पर से प्रेजेंट हो जाती है। आई होप इतना स्ट्रक्चर आप लोग को जो साइकिल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग मेन पॉइंट को देखने वाले हैं। ये आप लोग के लिए अच्छे से नोट्स हैं, आप लोग जब मैं बोलूँ इससे आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि इससे मैं फास्ट लिखी हूँ। तो आप लोग इसे जब मैं समझाऊँ तो उसको आप लोग अपनी भाषा में अपने तरीके से लिख सकते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होता है, आयरन Fe2+ में रहता है, और यहाँ पर से पीएच लो होता है, जो कि क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है आयरन।
आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 1 से 20 डेज तक होता है इसका लाइफ टाइम। उसके बाद जो होता है आरबीसी की डेड हो जाती है। आरबीसी डेड होने के बाद क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद में क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरह से। कौन, आरबीसी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, वहाँ से आयरन निकलता है और वेस्ट ये आयरन जो होता है इंटेस्टाइन का आयरन, ये ब्लड में जब आता है तो क्या होता है, ब्लड का पीएच यहाँ पर से लो हो जाता है। अब लो हो जाता है ब्लड का पीएच, और पीएच कितना होता है यहाँ पर, कितना है, 7.4 होता है। और क्या होता है यहाँ पर से इस लोअर पीएच में क्या होता है, Fe2+ जो होता है यहाँ पर से Fe2+ होता है, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ये हेल्प करता है। कौन, सीरोप्लाज्मिन एंजाइम हेल्प करता है, जो एक क्या होता है, ये कॉपर कंटेनिंग मेटलो एंजाइम होता है। सीरोप्लाज्मिन क्या होता है हम लोग का, कॉपर कंटेनिंग मेटलो एंजाइम होता है। यहाँ पर से कैसे कन्वर्ट करता है, Fe2+ को सीरोप्लाज्मिन जो एंजाइम होता है Fe2+ को कन्वर्ट कर देता है किसमें, Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पर से क्या होता है, Fe3+ जो होता है में आने के बाद क्या होता है, एपोट्रांसफेरिन होता है, जो कि हम लोग देखे थे ना, एपोट्रांसफेरिन में आ गया, इसके क्या होता है, इसको कैच कर लेता है। अब कैच करने के बाद क्या करता है, ये ट्रैप करता है और इसके साथ ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि हम लोग देखे थे ना साइकिल में, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर से एपोट्रांसफेरिन बना लिया, फिर से यहाँ पर से ट्रांसफेरिन में कहा करके कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लड के थ्रू पास होता है, अब उसी को हम लोग देखने वाले हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्लड के थ्रू पास होता है और क्या हो जाता है, ये टिश्यू तक चला जाता है। जो साइकिल है उसी का एक्सप्लेनेशन है ना, हम लोग जो देखे हैं उसी का। टिश्यू में फिर से क्या होता है, पीएच जो होता है लो पीएच में होता है, और लोअर पीएच में क्या होता है, फिर ये Fe3+ में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। अब Fe3+ जो होता है इसमें तो कन्वर्ट हो गया, और Fe2+ में क्या हो जाता है, ये रेड्यूस हो जाता है। किसमें, Fe2+ में रेड्यूस हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर से ट्रांसफेरिन Fe3+ के साथ क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कर लेता है। और यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का तो फॉर्म कर ही लिया, Fe2+ के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ठीक है, किसके साथ, Fe2+ के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ये Fe2+ जो होता है रिलीज कर देता है किसमें, बोन मैरो में रिलीज कर देता है, एंड लिवर में चला जाता है। किसमें रिलीज कर रहा है, बोन मैरो में, और किसमें जा रहा है, लिवर और स्प्लीन में चला जा रहा है। और किसमें स्टोर रहता है, फेरिटिन में। किसमें, फेरिटिन में। हम लोग जनरली जानते हैं कि जो आयरन होता है फेरिटिन में स्टोर रहता है, तो इसमें स्टोर रहता है। और क्या होता है, यहाँ पर से ज़रूरत के हिसाब से फेरिटिन से क्या होता है, फेरिटिन से ज़रूरत के हिसाब से जो Fe2+ है वो क्या होता है, बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। क्या होता है, ये बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। और किसी का समझ में आता है कि किसी को भूख लगेगी तभी तो खाना खाएगा, भूख ही नहीं लगेगा तो थोड़ी ना खाना खाएगा। तो उसी प्रकार से ये फेरिटिन में स्टोर रहता है। Fe2+ जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो ये मांगता है, तो फिर क्या होता है, ये Fe2+ को रिलीज कर दिया जाता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसके शॉर्ट नोट्स को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर से देखने वाले हैं हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स को किस प्रकार से होता है, ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छे से नोट्स बनाने में हेल्प हो सके। तो यहाँ पर देखते हैं इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, Fe2+ का एब्जॉर्ब होता है यहाँ पर से। और क्या होता है, Fe2+ जो होता है हम लोग का कन्वर्ट होता है किसमें, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। यही हम लोग अच्छे से पढ़ के आए हैं। बाइंडिंग विथ ट्रांसफेरिन किस प्रकार से हो रहा है, Fe3+ जो होता है ट्रांसफेरिन से बाइंड हो जाता है और यह कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या हो रहा है, Fe2+ बाइंड नहीं हो रहा है, Fe3+ जो होता है ट्रांसफेरिन से बाइंड हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और ट्रांसफेरिन Fe3+ कॉम्प्लेक्स का फॉर्म
कर लेता है। अब ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड कैसे होता है उसको देख लेते हैं। यह कॉम्प्लेक्स ब्लड में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। टारगेट सेल जैसे कि क्या होता है, हम लोग का लीवर होता है, बोन मेरो होता है, तक पहुंच जाता है। अब सेलुलर अपटेक की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है यहाँ पर से टारगेट सेल पर ट्रांसफेरिन जो होता है रिसेप्टर की तरह कार्य करता है, और ट्रांसफेरिन यहाँ पर से क्या होता है Fe3+ कॉम्प्लेक्स को पहचानने का कार्य करता है। यह कॉम्प्लेक्स जो होता है क्या करता है, ये रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस द्वारा सेल में क्या हो जाता है, चला जाता है। रिलीज ऑफ आयरन कैसे होता है, यहाँ पर से सेल में Fe3+ जो होता है रिलीज होता है और ट्रांसफेरिन वापस ब्लड में चला जाता है या रियूज कर दिए जाते हैं। समरी इन स्टेप्स की बात करते हैं यहाँ पर, किस प्रकार से हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अच्छे से। तो यहाँ पर फर्स्ट में हुआ Fe3+ का एब्जर्व हुआ किसमें, इंटेस्टाइन में, फिर ऑक्सीडाइज हुआ और बना हम लोग का Fe3+। बाइंड्स विद ट्रांसफेरिन से बाइंड हुआ, ट्रेवल्स इन ब्लड और ब्लड का क्या हुआ, सर्कुलर किया गया, ट्रेवल किया गया ब्लड का। बाइंड टू ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ऑन सेल, और ट्रांसफेरिन क्या हो गया यहाँ पर से रिसेप्टर सेल की तरह कार्य करने लगा यहाँ पर से, और आयरन को यहाँ पर से रिलीज कर दिया गया फाइनली इन सेल में। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ को हम लोग नहीं छोड़े हैं। ठीक है, हम लोगों ने आयरन के ट्रांसपोर्ट को सिस्टम को उसके साइकिल सहित अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें ताकि एग्जाम के टाइम में आप लोग को पढ़ने में किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें कि आप लोग को कौन सी टॉपिक का रिक्वायर है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।